नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बीए 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है। POL 302 पेपर कोड था। पेपर आईडी है 1835। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, W.B. डीनमैन। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक। तीसरा प्रश्न है, पोस्ट कॉर्ब शब्द किसने प्रयोग किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलिक एवं उर्विक। चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूट मिलाना था, जिसमें साइमन, तीसरा है लूथर गुलिक और स्मिथ, बर्क व थॉम्पसन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी प्रशासनिक, हमें समझ नहीं आ रहा है, आप लोग इसको वाइस से मिला लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4, हेनरी फेयोल, एल उर्विक और MP फिलेट। छठवां प्रश्न पूछा गया था, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। सातवां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक चिंतकों में लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल H. एपलबी। थर्ड वाला है सर जोसिया स्टैप और हर्बर्ट साइमन। आठवां प्रश्न पूछा गया था, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों में इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है? आठवें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपलबी। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद है जो सिद्धांतकारों और लागू करने वाले मानव ही के दिमाग में समान रूप से एक अंग और श्रद्धा एक रूढ़ी बन गया है। यह कथन किसका है? तो 9वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेंसिस लिकर्ट। 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति एवं प्रशासन 1900।
11वां प्रश्न पूछा गया था, प्रशासन का नाता कामों को करवाने, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। यह कथन क्या प्रतिबिंबित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। 12वां प्रश्न पूछा गया था, लोक प्रशासन की निशानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में निरंतरता। 13वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समपार्श्विक समाज बहुकार्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दे। कथन ए, लोक प्रयास बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। कारण आर, विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है। 14वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारण ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दे। कथन ए, वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को कानून का विस्तार सहित और व्यवस्थित रूप से लागू करने का कार्य के रूप में परिभाषित किया। कारण आर, विधि का प्रत्येक प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 15वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने पदसोपान को स्केलीय प्रक्रिया कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूनी और रेली ने। 17वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्केलीय श्रृंखला एक सार्वभौमिक परिघटना है? 17वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूनी ने। 18वां प्रश्न पूछा गया था, आदेश की एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है? 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्केलीय श्रृंखला। 19वां प्रश्न पूछा गया था, आदेश की एकता सिद्धांत का यह मांग करता है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और सिर्फ एक नेता को रिपोर्ट करेगा। यह कथन किस विद्वान का है? 19वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेयोल। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुलता का सुझाव दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. टेलर। 21वां प्रश्न पूछा गया था, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र किसी उद्यम के प्रमुख कार्यवाही और उसके मुख्य साथी अफसरों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संचार संपर्कों की संख्या और पहुंच है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिमॉक। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के मध्य अंतर किया? इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सॉरी, मिस्टेक हो गया है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के
मध्य अंतर किया? 22वें प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है। कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 23वां प्रश्न पूछा गया था, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.डी. मूनी ने। 24वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समन्वय का अनौपचारिक साधन नहीं है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेतृत्व। 25वां प्रश्न पूछा गया था, यह निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.पी. फॉलेट। 26वां प्रश्न पूछा गया था, प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार का उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैरी महोदय का। 27वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मंत्रणा अभिकरण का काम नहीं करता? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना। 28वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र मूनी द्वारा। 29वां प्रश्न पूछा गया था, मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4, काम करने की स्थिति के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। 30वां प्रश्न पूछा गया था, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति, दूसरा है प्रेरणा और तीसरा है अनौपचारिक समूह। 31वां प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन ने किस पर जोर दिया है? 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, मतलब तार्किकता, विशिष्टीकरण, तकनीकी योग्यता और पूर्वानुमाननीयता। 32वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम. क्रोजियर। 33वां प्रश्न पूछा गया था, मैक्स वेबर के अनुसार जिस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूप से श्रेष्ठ हैं, सही कूट का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, निश्चितता, स्थिरता, अनुशासन, भरोसेमंदी। 34वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नौकरशाही का व्यवहारवादी गुण नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किकता। 35वां प्रश्न पूछा गया था, शास्त्रीय विचारक जिसे ज़्यादा महत्व देते हैं? इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 36वें प्रश्न का भी आंसर हमें नहीं मिला है। प्रश्न मैं पढ़ दे रही हूँ, निम्नलिखित में से
कौन से हॉथॉर्न प्रयोगों के नतीजे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 37वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्विक आदेश की एकता। यह कथन सही गलत मिलाया गया है। 38वां प्रश्न पूछा गया था, जिस पुस्तक में हॉथॉर्न प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, F.J. रोथलिसबर्गर और एल्टन मेयो। 39वां प्रश्न पूछा गया था, हर्बर्ट ए साइमन का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्णय निर्माण। 40वां प्रश्न पूछा गया था, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कार्लाइल। 41वें प्रश्न का पूछा गया था, 41वां प्रश्न 41वां प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन में मुख्यतः क्या शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय व गति का अध्ययन। 42वां क्वेश्चन पूछा गया था, लोक प्रशासन से प्रभावी प्रतिमान किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिंग्स का मॉडल। 43वां प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 40वां प्रश्न पूछा गया था, नौकरशाही के वेबरियन मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदानुक्रम। 45वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में बजट तैयार करने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? किसका है? 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों का विभाग। 40वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालातीत का नियम। 47वां क्वेश्चन पूछा गया था, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? 47वें प्रश्न का भी उत्तर हमें नहीं मिला है। 48वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 112 में। 49वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? इस प्रश्न का भी उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आय की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। यह संसद में मतदान का विषय है, यह संसद में चर्चा का विषय है। धन्यवाद। इसमें जो भी त्रुटियां हुई होंगी आप लोग क्षमा कीजिएगा, और जो भी जिस प्रश्न का भी उत्तर हमें नहीं मिला है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।